मुस्तफा जान रहमत ने जब मक्का से हिजरत का ऐलान किया तो सरकार के सहाबी हैं हजरत बुरीदा। मुस्तफा जान रहमत ने जब हिजरत का ऐलान किया तो उस वक्त में जब हिजरत करना चाहिए तो अबू जहल ने मक्का में ऐलान किया कि जो मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार करेगा उसे 100 और सुर्ख ऊंटों का इनाम दिया जाएगा, उसे 100 और सुर्ख ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। सुर्ख ऊंट ये अरब का बड़ा ही कीमती और महंगा ऊंट हुआ करता था। अब कुछ दौलत के भूखे लोग थे, कुछ लालची लोग थे, उन्होंने कहा यार 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे, यार हम तो मालदार हो जाएंगे। लोगों के लिए, लालची लोगों के लिए एक ऑफर था कि 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम मिलेगा। अल्लाह अकबर। बुरीदा असलमी कहते हैं कि मैदान में बहुत से लोग आए, मैं तन्हा नहीं आया, गालिबन 70 लोग मैदान में आए, 70 लोग मैदान में आए। और आने के बाद में उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार करेंगे, हम मुस्तफा जान रहमत को गिरफ्तार करेंगे। अब बुरीदा असलमी कहते हैं मैं तन्हा नहीं था, मेरे साथ में गालिबन 70 लोगों की जमात मुस्तफा जान रहमत को तलाश करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए निकली। अब मेरे सरकार को तलाश किया जा रहा है, मुस्तफा जान रहमत को तलाश किया जा रहा है। बुरीदा असलमी कहते हैं हम सरकार को तलाश करते करते मक्का से गालिबन 70 या 75 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंचे थे। एक जगह हमने देखा कि हम क्या देखते हैं कि एक जगह मुस्तफा जान रहमत और मेरे सरकार के दोस्त, मेरे सरकार के पहले खलीफा यानी यारे गारे मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए हैं। बुरीदा असलमी कहते हैं हमारे साथ में 70 लोगों की जमात थी, सरकार 70 लोगों की जमात थी। अबू बकर सिद्दीक की नजर हम पर पड़ी। अबू बकर ने देखा ये 70 लोगों की जमात आ रही है, ये ढेर सारे लोग आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बुरीदा असलमी कहते हैं अबू बकर ने देखा तो अबू बकर थोड़ा थोड़ा घबरा रहे थे, मगर क्या शान है मेरे सरकार की, क्या शान है मुस्तफा जान रहमत की कि अबू बकर तो घबरा रहे थे मगर मेरे सरकार बेखौफ खतर बैठे हैं, बेखौफ बैठे हैं, बेलौस बैठे हैं और ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। तभी तो कहा है यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बुरीदा असलमी आए। भैया हल्का सही को कम कर दे, बस आवाज को रहने दे हल्का सही। बुरीदा असलमी मेरे सरकार के सामने खड़े हो गए। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया गिरफ्तार करने के लिए आए। मेरी सरकार मुस्कुरा रहे। मैं कहता हूं कि जब आपको चारों जानिब से खौफ फिर तो रोशनी मदीने वाले मुस्तफा से ले लो, इंशाअल्लाह दिलों को करार मिल जाएगा। बुरीदा असलमी आए और सरकार के सामने खड़े हो गए। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया क्या नाम है तुम्हारा? तो कहा मेरा नाम बुरीदा है। सरकार ने अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा और कहा अबू बकर घबराने की बात नहीं, बर्द ये अरबी का लफ्ज है, इसका माना है ठंडा, यानी ऐ बुरीदा कोई घबराने की बात नहीं, यहां तो सारा मामला ही ठंडा है। मेरे सरकार ने फरमाया ऐ बुरीदा तुम कौन से कबीले से हो? तो बुरीदा ने कहा मैं जिस कबीले से हूं उस कबीले का नाम बनु असलम है। मेरे सरकार ने दोबारा अबू बकर की तरफ देखा और कहा कि ऐ अबू बकर और मसला और आसान हो गया है, यानी असलम और सलाम ये सलामती से है, यानी यहाँ कोई खतरे की बात नहीं है, यहाँ तो सलामती ही सलामती है। फिर मेरे सरकार ने पूछा ऐ बुरीदा बनु असलम बनु
असलम कबीले की बहुत सी शाखें हैं, मगर तुम कौन सी शाख से हो? तो बुरीदा ने कहा, मैं जिस शाख से हूं उस शाख का नाम बनु सहम है। मेरे सरकार ने फरमाया, सहम का माना हिस्सा है। ऐ बुरीदा परेशान ना हो, बहुत जल्द तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार बुरीदा से बातें कर रहे हैं। मेरे सरकार ने नाम पूछा, कबीला पूछा, कबीले की शाख पूछी। मेरे सरकार सिर्फ रूटीन की बातें कर रहे हैं। बुरीदा असलमी के दिल में ईमान की शमा रोशन होने वाली है। बुरीदा असलमी की किस्मत चमकने वाली है। बुरीदा असलमी ने कहा, आका अब आप तो बता दे, आप तो बता दे, आपका नाम क्या है? मेरे सरकार ने फरमाया, मैं वो मोहम्मद हूं जिसे अल्लाह ने अपना सच्चा रसूल बना करके भेजा है। जब बुरीदा ने इतना सुना, कदमों में गिर गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तभी तो कहा है, तभी तो कहा है, जुल्फ देखी है ना नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा, जरा बोल के, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। ये शान है मेरे सरकार की, कसम खुदा की। सिर्फ रूटीन की बातें करते हैं तो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। आप देखें सरकार की बारगाह में बनु अराश कबीले का एक शख्स हाजिर हुआ। अब वो कैसे आया, जरा इसका पस मंजर मुलाहिजा करें। वो कहता है, मैं छोटा सा कारोबार करता था, मैं छोटा सा ताजिर था। यानी मक्के के दाएं बाएं जो गांव थे, बनु अराश कबीला, मैं वहां से जानवर खरीदता, मक्का में आकर कुछ नफे के साथ में बेच देता, मक्का के पास आकर बेच देता। एक दिन वो कहते हैं, मैं तो जानवर खरीद कर लाया और मक्का में मैंने बहुत शोर सुना। मक्का में शोर था कि यहां एक जादूगर है, एक साहिर है, एक काहिन है, कोई उसके करीब ना जाए, कोई उसके करीब ना जाए। वो कहते हैं, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। मगर वो कहते हैं कि कम नसीबी से मैंने वो जानवर उसी जादूगर यानी अबू जहल के हाथ मैंने बेच दी। अबू जहल ने कहा, देखिए इसकी कीमत तो अभी मेरे पास नहीं, इसकी कीमत आप कल को ले लेना। वो कहते हैं, मैं छोटा सा ताजिर था, मैंने कहा ठीक है कल को ले ले। वो कहते हैं, मैं चौक में सोया, सुबह हुई तो मैं अबू जहल के दरवाजे पर गया, मैंने कहा लाइए मेरी कीमत दीजिए। तो अबू जहल ने कहा कल को ले लेना। वो कहते हैं कि मैं छोटा सा ताजिर था, मैंने कहा कि ये बड़ा आदमी है, अगर जिद की तो बिगड़ जाएगा और मैं कैसे लूंगा फिर कीमत। फिर चौक में सोए, तीसरे दिन गए, फिर अबू जहल ने यही बात कही, कल को ले लेना। जब 3 दिन हो गए तो उन्होंने कहा कि फिर मैं थोड़ा तेज हुआ, मैंने कहा यार मैं परदेसी हूं, मेरा यहां कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा यहां कोई जानने वाला नहीं, ये होटलों का दौर नहीं जो मैं किराए पे कमरा लेके मैं रात गुजारूं, मैं चौक में सोता हूं, लाइए मेरी कीमत दीजिए। वो कहते हैं कि जब मैंने तेज होकर बात की तो वो बिगड़ गया और उसने कहा, जा अब तुझे जहां से कीमत ले मिले ले ले। मेरे दोस्तों, जब ये ताजे डूबते हैं तो ये खुदकुशी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब ये बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं आगे बढ़ा, मैंने मक्का के लोगों से पूछा कि भाई यहां मक्का के चौधरी और अमीर लोग कहां बैठते हैं? तो उन्होंने कहा, ये खाना काबा के पास में जो छोटी छोटी जो टोली बनी हुई है, यही वो अमीर बैठे हुए। वो कहते हैं, मैं एक टोली के बीच में गया, उस टोली में मक्का के बड़े बड़े सरदार अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया उसमें बैठे हुए थे, बड़े बड़े सरदार मक्का के। मैंने कहा कि ऐ चौधरी, ऐ अमीरों, मेरी मदद करो, मैंने जानवर बेचा, मेरी कीमत को मार लिया है, शहर में आके लुट गया हूं। वो कहते हैं कि अबू लहब खड़ा हुआ,
कहने लगा कि हमारे होते हुए मक्का में तेरी कीमत को कोई मार ले, किसकी इतनी हिम्मत है, बता क्या नाम है उसका। वो कहते हैं जब मैंने नाम बताया कि उसका नाम अबू जहल है, तो तमाम सरदारों की गर्दनें झुक गई और कहा यार तू तो बड़े बदमाश के हाथ लग गया है, यार तू तो बड़े गुंडे के हाथ लग गया। उन्होंने कहा, सबकी गर्दनें झुक गई। फिर उसने छोटा सा मजाक, थोड़ा सा मजाक किया, यानी सामने खाने काबा की दीवार से टेक लगाए मुस्तफा जान रहमत बैठे हुए। अगर बोलने में कोई तकलीफ ना होती हो तो जरा आहिस्ता से कह दें या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कह दें या रसूल अल्लाह। सामने मुस्तफा जान रहमत बैठे हैं। उसने कहा ये बंदा जो सामने बैठा है, जा यहां जा, यहां से तेरी मदद हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। उसने ये बात कही, बाकी लोग तालियां मारकर हंसने लगे। वो कहते हैं यार मैं कंफ्यूज था, यार मैं परेशान था कि ये लोग जो है मुझे मदद के लिए भी भेजते हैं और तालियां बजाकर ये मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अल्लाहु अकबर। उसने कहा मैं मगर डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा ही काफी होता है। वो कहते हैं मैं खाना काबा के करीब पहुंचा, अल्लाह के नबी अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। मैं डरते डरते वहां पहुंचा। मैंने सोचा कि सरकार अभी जब इबादत से फारिग होंगे तब मैं मुस्तफा जान रहमत से बात करूंगा। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं मैं जाकर बैठा ही था कि अल्लाह के लाडले नबी ने रुख मेरी तरफ फरमा लिया और दो जुमले मुझसे कहे। कसम खुदा की ऐसा लगा जैसे बिछड़ी हुई मां मुझे मिल गई हो, ऐसा लगा जैसे भटकी हुई मां मुझे मिल गई हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के लाडले नबी ने रुक किया और कहा यार तुम मुझे कुछ परेशान लगते हो। और दूसरा जुमला मुस्तफा जान रहमत ने कहा यार तुम मुझे परदेसी लगते हो। जब इतना मेरे सरकार ने कहा, वो कहते हैं मेरी हिचकियां बंद गई, मैं मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगा। मेरे सरकार ने, मैंने कहा महबूबा आपके शहर में आके लुट गया हूं, परदेसी हूं, शहर में लुट गया हूं। मेरे सरकार ने ये नहीं पूछा क्या वजह है, क्या बात है, तू परेशान हो। बस मेरे सरकार ने पीठ पर हाथ मारा, थपथपी दी और कहा चल परेशान ना हो, जैसा तू चाहेगा वैसा ही हो जाएगा। तभी तो कहा है आ गिरे हैं तेरे कदमों में, हम भी ये सुनकर जो तेरे कदमों में गिरते हैं सबर जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। मेरे सरकार ने हाथ को पकड़ा और खामोशी से मुस्तफा जान रहमतों से घर पे लेकर के आए। अल्लाह के लाडले नबी ने चटाई बिछाई, उसे बिठाया। अल्लाह का लाडला नबी अब अपने हाथों में कुछ खजूरें लेकर के आया। मेरे सरकार ने कुछ खजूरें दी और एक गिलास दूध लिया, उसको दे दिया। वो कहते हैं मैं कई दिन का भूखा प्यासा था, मैं कई दिन का भूखा प्यासा था। जब अल्लाह के लाडले नबी ने इस प्यारे अंदाज में मुझे खजूरें दी और दूध का गिलास दिया, मैंने खूब शिकम सैर होकर के खाया। जब मैं शिकम सैर हो गया, मेरा पेट भर गया, तब मेरे सरकार ने कहा अब बताओ किसने, क्या बात है, कैसे परेशान थे। उन्होंने कहा आका मैं आपके शहर में आके लुट गया हूं, मैं परदेसी हूं, यहां आकर मैंने जानवरों को बेचा, मेरी कीमत को मार लिया है। सरकार ने कहा क्या नाम है उसका, कहा नाम अबू जहल है। मेरे सरकार ने फरमाया चल परेशान ना हो, तेरी कीमत तुझे मिल जाएगी। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है गमज़दों को रज़ा मुस्ताती के है, बेकसों का सहारा हमारा। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मजमे में अगर कोई जिंदा हो तो जरा नारा लगा के दिखा दे। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। आप देखें
अब मेरे सरकार खड़े हुए, मैं चाहूं तो चुटकुला भी सुना सकता हूं, मैं चाहूं तो आपको हंसा भी सकता हूं, मगर इन मिंबरों पर बैठकर कॉमेडी करना ये किसी आलिम का काम नहीं, ये जाहिल का काम हो सकता है। ये मिंबर रसूल है, ये हंसाने की जगह नहीं, ये कौम को ये चुटकुला सुनाने की जगह नहीं है, ये हदीस पाक सुनाने की जगह है, ये तालीमात कुरान को आम करने की जगह। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देखें मेरे सरकार खड़े हुए, हाथ को पकड़ा चल दिए अबू जहल के घर की तरफ। वो कहते हैं कि रास्ते भर मुस्तफा जाने रहमत की निगाहें नीची रही, खामोश रहे। आज अगर कोई एक फोन भी कर देता तो वो बड़ी बात मारता है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर, उसका ऐसा उसका वैसा। आज लोग बड़ी बातें मारते हैं, अल्लाह अकबर। आज ये सोशल मीडिया का दौर है, आए दिन हम पोस्टें पढ़ते हैं और हम देखते हैं। आज अगर कोई किसी को 2 किलो आटा भी देता है तो साथ में फोटो लेकर फेसबुक पर डालता है, आज हमने फला इंसान को आटा दिया। अगर कोई 500 रुपया भी देता है तो उसे 5,000 लोगों में उसका प्रचार करता है। अगर कोई किसी बेवा को पैसा देता है, किसी बेवा की मदद करता है, किसी यतीम की मदद करता है, किसी गरीब बच्ची की शादी ही क्यों ना कराए, आज वो प्रचार करता है हमने फला बेटी की शादी कराई, हमने फला बेटी को जो है हमने फला जगह फला इंसान की मदद की। याद रखना मुसलमानों, अगर याद रखना मुसलमानों, मदद अगर नेकी तुमने रियाकारी के लोगों को दिखाने के लिए की, अगर अपनी वाह के लिए की, तो याद रखना मुसलमानों, तुम लाख के बाद लाख तुमने किया करो, लाख तुम गरीब बेटियों की शादियां कराओ, पूरी जिंदगी तुम यतीमों की मदद करो, पूरी जिंदगी तुम जो है गरीबों की मदद करो, मगर ऐसी नेकी जो दुनियादार को दिखाने के लिए की जाए वो तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। नेकी वही कबूल होगी जिसमें मकसद दुनियादार को दिखाने का ना हो, परवरदिगार को दिखाने का हो। और जब इस नियत से आप किसी की मदद करेंगे तो आपसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने क्या किया, मुस्तफा जाने रहमत, अल्लाह का लाडला नबी पहुंचे अबू जहल के दरवाजे पर, और दरवाजे पर जाकर कुंडी खटखटाई। अबू जहल बाहर आया। अल्लाह के लाडले नबी ने एक जुमला कहा, मुस्तफा जान रहमत ने निगाहें उठाई और एक जुमला कहा। उस जुमले में देखे ताकते खुदाई। पहुंचे मेरे सरकार और कहा कि ऐ अबू जहल, गरीबों का हक दबा कर, गरीबों को दबा कर, ताजिरों का हक मार कर तू अपने आप को चौधरी बनता है, अपने आप को अमीर बनता है। कैसी को अमीर कहते हैं। मेरी सरकार ने बहुत कुछ कहा। अबू जहल खामोश रहा, चुपचाप अंदर गया, कीमत लाया और सरकार के हाथ में दे दी। मेरे सरकार ने कहा, कीमत ली और उस शख्स को दी, कहा आप जाइए। अच्छा, वहां से अबू लहब उन सरदारों मुस्तफा जानी रहमत के पीछे एक जासूस को लगा दिया कि देखना मुस्तफा जानी रहमत कैसे इनकी मदद फरमाई। जासूस लगा हुआ है और वो देख रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने कीमत को लिया और कीमत को लेके उसे दी और कहा आप जाइए, चले जाइए, आपका काम हो गया, आप जाइए और आप मुझे भी इजाजत दे, मैं भी चलता हूं। अल्लाह अकबर। क्या शान है मेरे सरकार की, क्या शान करीमाना है, क्या अता है मुस्तफा जान रहमत की। अता भी कर रहे हैं, नवाज भी रहे हैं और जाने की इजाजत भी तलब कर रहे हैं। तभी तो बरेली के रजा इमाम अहले सुन्नत के मजले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला हो, दिल तक से बिस्मिल की तरफ
तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखिए मेरे सरकार ने उससे कहा जाइए चले जाइए, जासूस आ गया, कहने लगा कि इनके करीब ना जाना। उसको बहकाने की कोशिश की, कहा कि इनके करीब ना जाना, ये जादूगर है। मेरी सरकार पे तरह तरह की बुराइयां की, झूठे हैं माज़रत। तो उसने कहा कि कायनात में अगर ये झूठे हैं तो कायनात में सच्चा कौन हो सकता। आया मेरे सरकार की बारगाह में, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं, मेरे सरकार के किरदार से फैला। आज हमारा किरदार उनके किरदार से नहीं मिलता, हमारा अखलाक उनके अखलाक से नहीं मिलता। आज हमारी सीरत, हमारी जिंदगी उनकी सीरत से नहीं मिलती। आज हमारी सूरतें उनकी सूरत से नहीं मिलती। देखिए मेरे दोस्तों, अच्छा एक बात बताएं, अल्लामा आमिर साहब किबला ने और मुसलमाना ने मुस्तफाबाद ने लाखों रुपया खर्च करके आज के इस कॉन्फ्रेंस को सजाया और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा, जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी साहब, जनाबे वसीम अजहर साहब किबला, फरहान बरकाती साहब किबला, इन बड़े बड़े शोरा को, बड़े बड़े उलमा को बुलाया, लाखों रुपया खर्च किया। करने का मकसद क्या है? ये जलसा कराने का मकसद क्या है कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए और उसके रसूल की रजा हासिल हो जाए।